नमस्कार। बिहार के हालिया विधानसभा चुनावों ने ना सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। कुछ समुदायों को इतनी बड़ी जीत मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वहीं कुछ राजनीतिक दिग्गज पीछे रह गए। तो आज हम इन्हीं चौंकाने वाले आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझेंगे कि इस बड़े बदलाव के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस चुनाव का जो सबसे हैरान करने वाला नतीजा है ना, वो इसी एक तस्वीर में छिपा है। एक तरफ देखिए, यादव विधायकों की संख्या 55 से घटकर लगभग आधी यानी सिर्फ 28 रह गई, और वहीं दूसरी तरफ राजपूत विधायकों की संख्या 18 से बढ़कर लगभग दोगुनी यानी 35 हो गई। मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसी का जवाब आज हम इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें पहले बिहार की राजनीति की उस बुनियाद को समझना होगा जिसे कोई भी पार्टी कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, और वो है जातिगत समीकरण। देखिए, ये बिहार की राजनीति का एक खुला रहस्य है। जैसा कि ये लाइन साफ साफ कह रही है, टिकट का बंटवारा जाति के आधार पर ही होता है। पार्टियां जब भी कोई उम्मीदवार चुनती हैं तो सबसे पहले उस इलाके का जातीय समीकरण ही देखती हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे बक्सर, जो एक ब्राह्मण बहुल इलाका है, वहां कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां ब्राह्मण उम्मीदवार को ही टिकट देंगी। ठीक इसी तरह भूमिहार बहुल मोकामा में दोनों तरफ से भूमिहार उम्मीदवार ही मैदान में उतरते हैं। ये एक तरह का अनरिटन रूल है जो हर चुनाव में फॉलो होता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सच में सबको चौंका दिया, सवर्ण या अगड़ी जातियों का जबरदस्त उदय। इस चुनाव में उन्होंने राजनीतिक समीकरणों को जैसे पलट कर ही रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं राजपूत समुदाय की। बिहार की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी है लगभग 3.5%। अब इस आंकड़े को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अगली स्लाइड में दिखने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। यहां देखिए, पिछले चुनाव में जहां सिर्फ 18 राजपूत विधायक थे, इस बार ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 35 पहुंच गई है। अपनी आबादी के अनुपात से कहीं कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं, ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। तो ये हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है पार्टियों की रणनीति में। कुल 49 राजपूत उम्मीदवार मैदान में थे। एनडीए ने 37 राजपूत उम्मीदवारों पर दांव खेला और उनमें से 33 ने शानदार जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन के 12 में से सिर्फ 2 ही जीत पाए। तो साफ है कि एनडीए की रणनीति राजपूत वोटों को अपने पाले में लाने में बेहद कामयाब रही। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजपूतों तक ही सीमित नहीं है। भूमिहार समुदाय, जिनकी आबादी राजपूत और ब्राह्मणों से भी कम यानी लगभग 2.87% है, उन्होंने भी एक बड़ी छलांग लगाई है। उनके विधायकों की संख्या पिछले चुनाव के 17 से बढ़कर इस बार 25 हो गई है। और हां, ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। हालांकि ये उतना बड़ा नहीं था। उनके विधायकों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव में सवर्ण विधायकों की संख्या में एक साफ बढ़त दिखने को मिली है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई ऊपर जाता है तो कोई नीचे भी आता है। चलिए देखते हैं कि इस पूरे बदलाव में किन राजनीतिक समूहों को सबसे बड़ा झटका लगा। यादव समुदाय बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी आबादी लगभग 14% है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इसीलिए उनके प्रतिनिधित्व में जो गिरावट आई है वो और भी ज्यादा मायने रखती है। ये स्लाइड देखिए, ये गिरावट की पूरी कहानी बता रही है। 2015 में 61 यादव विधायक थे। 2020 में ये संख्या थोड़ी कम होकर 55 हुई, और इस बार ये आंकड़ा लगभग आधा होकर सिर्फ 28 पर आ गया है। ये बिहार की राजनीति में एक बहुत तेज और बड़ी गिरावट है। अब इस गिरावट का एक बड़ा कारण है आरजेडी का प्रदर्शन, जिसे पारंपरिक रूप से यादवों की पार्टी माना जाता है। आरजेडी ने 51 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 ही जीत पाए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने 23 यादव उम्मीदवार उतारे और उनमें से 15 को जीत मिली। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि यादव वोट बैंक में भी सेंध लगी है। एक और समुदाय जिसके प्रतिनिधित्व में भारी कमी आई है वो है मुस्लिम समुदाय। 18% की बड़ी आबादी होने के बावजूद इस बार विधानसभा में सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक पहुंचे हैं। ये बिहार के हाल के इतिहास में अब तक की सबसे कम संख्या है। अगर इसे हम इतिहास के नजरिए से देखें तो ये गिरावट और भी ज्यादा साफ हो जाती है। 1985 में बिहार में 34 मुस्लिम विधायक थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है।
वहां से गिरकर 2015 में ये 24 हुए, 2020 में 19 और अब सिर्फ 11 पर आ गए हैं। ये एक लगातार गिरावट का ट्रेंड दिखाता है। तो हमने देखा कि कौन ऊपर गया और कौन नीचे आया। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर नई विधानसभा की पूरी तस्वीर देखते हैं कि आखिर अब शक्ति का संतुलन किसके पक्ष में है। तो ये रहे फाइनल आंकड़े। इस बार सबसे ज्यादा 36 विधायक दलित समुदाय से हैं, जो उन्हें विधानसभा में सबसे बड़ा समूह बनाता है। उनके ठीक पीछे 35 विधायकों के साथ राजपूत समुदाय है, जो दूसरे नंबर पर है। इसके बाद यादव 28 पर, वैश्य 26 और भूमिहार और कुर्मी 25-25 सीटों पर हैं। ये टेबल नई विधानसभा का नया पावर बैलेंस साफ साफ दिखाती है। तो हमने आंकड़ों को देखा, उतार चढ़ाव को समझा, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। वही सवाल जिसने इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत की थी। और वो सवाल है, राजपूतों ने ये कमाल कैसे किया? सिर्फ 3.5% की आबादी होने के बावजूद 35 सीटें जीतना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या ये एनडीए की सटीक टिकट बांटने की रणनीति का नतीजा था, या फिर ये राजपूत समुदाय के वोटों के एकीकरण को दिखाता है? इसका जवाब जो भी हो, वो बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। और सोचने वाली बात यह है कि इन बदलावों के पीछे की असली ताकत क्या है। आज की इस पड़ताल में